छोटा भाई बड़े भाई को ही दरकिनार कर दे तो परिवार में जब दरकिनार कर तो जनता तो इसी दरकिनार कर देगी। कई दिनों से लगातार के पाठक सुर्खियों में हैं। शिक्षा विभाग से लेकर के शिक्षकों तक में नाराजगी है और सदन में भी जमकर हंगामा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी नीरज सर मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जिस तरीके से के पाठक को लेकर विवाद बढ़ रहा है, कब थमेगा सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, वो ब्रह्म लकीर है। अब विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है कि उनके जो शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, वो बेचारे रामायण के व्याख्या में उनका समय गुजर गया, तो उनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ है नहीं, तो अनाप शनाप बयान सदन के अंदर देते रहते। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। सर, उस समय तो गठबंधन में आप लोग थे, फिर हम तो प्रतिकार सदन में किए थे कि मंत्री का काम है रामायण पर टिप्पणी करने का, सनातन धर्म पर टिप्पणी करने का, कोई औचित्य है इसका? सर, लगातार चाहे माननीय हो, विधायक हो, एमएलसी हो, सभी लोग के पाठक के खिलाफ कई बार राजभवन में गए, तो क्या उनके लिए कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही? माननीय सभापति महोदय बिहार विधान परिषद के संज्ञान में पूरे मामले को दिया गया। वो जो ऑडियो क्लिप है वो उनको समर्पित किया गया है। उसमें क्या है नहीं है इस संबंध में अधिकार क्षेत्र माननीय सभापति महोदय का, उनको संज्ञान में लिया है। इतना तय मान लीजिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वैसे ही तय है। सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, शुरू से बातों को अपनी बेबाकी से रखा है, लेकिन एक शिक्षकों के साथ प्रतिष्ठित पद होता है, उसमें गाली गलौज करना कितना जायज है? किसी के साथ? अरे वो तो लंपट परिवार रहता है, उस सब में गाली गलौज होता है। लंपट जो कार्य संस्कृति होता है बिहार में कहाँ ये सब संभव है। इसलिए तो माननीय सभापति महोदय ने उसको संज्ञान में लिया है। उच्च सदन के सभापति हैं, इन्होंने संज्ञान में अगर लिया है तो गंभीरता को समझिए। आज तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री तो हम कब का बन गए थे, चोर दरवाजे से रात शाम के संध्या के बाद से वातावरण बदल गया और चोर दरवाजे से। बताइए, अरे राजनीतिक रूप से नाबालिग हैं क्या आप? अब तक रह गए उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी। डंका की चोट पर हमने कहा कि सरकार बदलेंगे। अब पायलट नहीं बदलता है, पायलट नहीं, ड्राइवर नहीं बदलता है, उसमें जो सवारी रहता है गड़बड़ रहता है, जिसको बीमारी उमारी लग जाता है बहुत तरह का, आर्थिक बीमारी, सब बीमारी, तो उस सबको हम लोग हटा देते हैं कूड़ा कचरा कि हटो यहाँ से। और हमने पायलट वही हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ड्राइवर नीतीश कुमार जी हैं। आपकी नज़र में आरजेडी कूड़ा कचरा है? नहीं, हमारी नज़र में राष्ट्रीय जनता दल का एक ही मात्र केवल उपलब्धि है कि सब परिवार की जय बोलो। पिछले जन्म का कुछ कर्म है, इस जन्म में तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म है कि विधानसभा में भी इन्हीं को मौका चाहिए, विधान परिषद में भी इन्हीं को मौका चाहिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं को चाहिए। अब बताइए तो तेज प्रताप यादव में क्या गुनाह है? बांसुरी एकमात्र बजाने वाला, उस वाद्य यंत्र का जानकार, इंटरमीडिएट पास आउट, और उस आदमी के साथ ये दुर्व्यवहार, वो यात्रा में निकलने लायक, बोलने लायक नहीं है, वो भाषण नहीं दे सकते हैं। वो भी चुनाव जीत के आए हैं हसनपुर से, तो उनके योग्यता और पात्रता पर छोटा भाई बड़े भाई को ही दरकिनार कर दे तो परिवार में जब दरकिनार कर तो जनता तो इसी दरकिनार कर देगी। क्या लगता है कि क्या वजह हो सकता है कि तेज प्रताप को हमेशा साइड किया जाता है? अभी तो वो न बताएंगे भाई, बताइए ना, ऐसा अपमान कहीं सुने हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई एक के रोजगार में लगे हुए हो? तो ठीक है, आप विपक्ष के नेता का पद, उप मुख्यमंत्री का पद ले लिए, वो बेचारा को बने पर्यावरण मिला, बने जंगल में, तब बांसुरी बजाते हैं ना भाई, इंटरमीडिएट पास आउट है ना, तो उनको काहे नहीं मौका दे रहे हो? वो यात्रा में जाते थे, क्या खिलाफ में पार्टी का प्रचार करते? वो भी यही ना कहते कि लालू जी के राज में 118 नरसंहार हुआ था। वो भी बोलते कि मॉल बना है, वो बोलते कि राबड़ी आवास को मैंने पार्टी ऑफिस को बना दिया। तो ये सब बोलने का उनको मौका काहे नहीं दीजिएगा? वो बेचारा पढ़ा लिखा नौजवान है, सीधा सपाटा है, बाबा भोले का पुजारी है, अब बांसुरी बजाता है और उसी को दरकिनार कर दिए। तो देखिए, साफ तौर पर नीरज कुमार एमएलसी आज तेज प्रताप के पक्ष में उतर गए हैं। कल तक विपक्ष का रोल अदा करते रहे, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जो पढ़े लिखे हैं, इंटर पास हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं, बावजूद उन्हें ना तो मुख्यमंत्री का पद मिला, ना ही उन्हें कभी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया।
यहाँ तक कि सभा में संबोधन के लिए भी उन्हें नहीं ले जाया जाता है। ऐसे में आज नीरज कुमार जमकर लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और साफ तौर पर तेज प्रताप के लिए जो उनकी संवेदना है वो देखने को मिले।